अगर तुम्हें प्रॉफिट दिख रहा है बट तुम उसको बुक नहीं कर पा रही हो, एग्जिट नहीं कर पा रही हो, तो उस चीज को क्या कहते हैं? लो लिक्विडिटी। उसके पीछे क्या होता है, कौन सा कारण रहता है? लो लिक्विडिटी इज अ मेजर कारण होता है। तो आज आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आज मैं बताऊंगा कि क्यों होता है। ओके, तो बने रहिए। तो आज हम देखेंगे लिक्विडिटी क्या होती है। ओके, समझो सिंपल सी भाषा में। ओके, अभी मेरे पास 100 रुपए है। ओके, दिख रहा है? अगर मेरे पास 100 रुपए है तो अभी मैं जाके इसका कुछ भी कर सकता हूँ। 100 रुपए के भीतर मैं चाय पी सकता हूँ या कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकता हूँ। क्यों जल्दी कर सकता हूँ? क्योंकि बिकॉज ऑफ इसकी वोलेटिलिटी ज्यादा है। मतलब कहने की बात, इसकी मांग जल्दी है, ज्यादा है। अरे यार कैसा है, इसका क्या संबंध है स्टॉक मार्केट से? बता रहा हूँ, वेट। अगर मेरे पास 100 रुपए है तो चाय 10 रुपए की है, तो इसका डिमांड है, पैसे का डिमांड है और सप्लाई भी है, तो इसकी डिमांड एंड सप्लाई भी है, तो उसकी क्या बढ़ गई? वोलेटिलिटी, लिक्विडिटी बढ़ गई। मतलब लिक्विडिटी का एक ही याद रखो, जो किसी चीज को, ओके, किसी चीज को कितना जल्दी ज्यादा यूज में ला सके, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। ओके, अगर अभी जो 100 का नोट दिखा है, उसमें जाके मैं दुकानदार को बोलूंगा मुझे चाय दो, होटल वाली को बोलूंगा तो दे जाएगा। मतलब उसमें क्या है? लिक्विडिटी है, उसको डिमांड भी है और सप्लाई भी है। ज्यादा डिमांड ज्यादा सप्लाई इक्वल्स टू लिक्विडिटी। ओके, तो ज्यादा लिक्विडिटी किस में है? एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। गोल्ड में है लिक्विडिटी? है गोल्ड में? थोड़ी है। कैसा? उसको कुछ टाइम लगेगा, बेचने में टाइम लगेगा, बेचने के बाद क्या हो जाएगा? कैश मिलेगा, मतलब यूज में आ जाएगा। ओके, थोड़ा टाइम लगेगा ना, जाना दुकान में, जाना सोनार के पास जाके उसको, ज्वेलर के पास जाके उसको बताना, वो थोड़ा चेकअप करता है उसका क्वालिटी कितनी है, प्योरिटी कितनी है, वो देखने के बाद 1 या 1.5 घंटे के बाद वो तुम्हें पैसा देगा। 1 घंटा भी लगे तो ज्यादा टाइम लग रहा है ना, इसलिए थोड़ा क्या है, दिस इज लो लिक्विडिटी। ओके, याद रखो, लिक्विडिटी लो है, लिक्विडिटी है बट लो है। ये हो गया फर्स्ट। अभी सेकंड, कैश। कैश का क्या मतलब? 100 रुपए है मेरे पास, 10 रुपए की चाय लिया, पैसे दिया और बचे कुछ पैसे लिया, खेल खलास खत्म। इसमें इसमें क्या बोलता है? तुरंत तुरंत यूज में आती है। ओके, तो क्या हो जाएगा? हाई लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी किसको बोलते हैं? अपने कैश को बोलते हैं, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई बराबरी में होता है, दबा के होता है। अभी थर्ड वाला, स्टॉक्स, लैंड, ये सब चीज आते हैं इसमें। तो अभी फिलहाल देखेंगे लैंड, जो रियल स्टेट है। ओके, रियल स्टेट स्टेट क्या है? तुम बताओ, कमेंट में बताओ। 5 सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5। मैं ही बताता क्या होता है। इसको ज्यादा टाइम लगेगा, 1 मंथ भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि पेपर वर्क रहते हैं इसके, पेपर वर्क, चेकअप्स, एनओसी है या नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, ऐसा ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें रहती है उसमें। उसको 1 मंथ लगेगा कम से कम, उसके बाद यूज में आ जाएगा, उसके बाद यूज में आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? लो वोलेटिलिटी। लो वोलेटिलिटी इन द सेंस लिक्विडिटी। ओके, लो लिक्विडिटी बोलते हैं इसको। ये थोड़ा समझ में आ गया? तो मुझे बताओ, लिक्विडिटी में ऐसा कुछ चीजें जो स्टॉक मार्केट को क्या करती है? इम्पैक्टफुल करती है। आप शेयर्स का देखेंगे। ओके, तो समझो रोज रोज अभी तुम एक स्पेसिफिक ये पकड़ो, मार्कर का है, स्टॉक है, तुम दबा के बाय कर रहे हो, कोई और दबा के सेल कर रहा है, मतलब बाइंग चालू है, सेलिंग चालू है, तो इसकी क्या बढ़ जाएगी? डिमांड एंड सप्लाई बढ़ेगा, और डिमांड एंड सप्लाई बढ़ने के बाद उसकी क्या होगी? लिक्विडिटी। मतलब कहीं भी जाओ, इसके शेयर्स दो, पैसे लो, सिंपल। क्योंकि उसको भी चाहिए, तुम्हें भी चाहिए, चाहिए मतलब डिमांड एंड सप्लाई। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा? ज्यादा बाइंग ज्यादा सेलिंग के कारण इसकी लिक्विडिटी बढ़ेगी। लिक्विडिटी बढ़ने के बाद ज्यादा तुम तुरंत चेंज कर सकते हो, एक्सचेंज में तुरंत चेंज कर सकते हो, पैसे ले सकते हो। ये हो गई लिक्विडिटी।
वैसा ही स्टॉक में है। तो हाइस्ट मतलब एग्जांपल के साथ मैं बताऊंगा लिक्विडिटी किसकी है। एग्जांपल को ये था जो लिस्टिंग है अपने स्टॉक मार्केट में, ओके, टीसीएस की लिक्विडिटी है बहुत तगड़ी, क्योंकि बाइंग सेलिंग होती है, इसमें ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है। तुम्हें तो पता है टीसीएस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, ऐसे जो मेजर्स है उसमें ज्यादा क्या रहता है, एचडीएफसी बैंक, वोलेटिलिटी वोलेटिलिटी रहती है, लिक्विडिटी रहती है। आप समझो इसमें क्या होता है, हाई लिक्विडिटी है, बरोबर, हाई लिक्विडिटी। तो मुझे और स्टॉक्स बताओ जो कि लो लिक्विडिटी में काम करते हैं, जैसे कि पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स लो लिक्विडिटी क्यों? क्योंकि इसको बाइंग करने के बाद कुछ एक दो घंटे, एक दिन बाइंग से, जब तक कोई सेल नहीं करेगा तब तक बाइंग नहीं होगी, जब तक कोई बाय नहीं करेगा तब तक सेलिंग नहीं होगी। इन द सेंस ये मार्केट में है, इसका बाइंग नहीं हो रही है, ज्यादा सेलिंग नहीं हो रही है, ओके, कभी कभार हो रही है। तो मैं अभी ये बाय किया, समझो ये 100 रुपए को शेयर है, एक बाय किया, तब तक ये बाय एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक जो एक शेयर सेल करेगा। समझ में आ रही बात? मतलब समझो सिंपल, ये पेन है, ये शेयर है, पेनी स्टॉक है, ओके, 100 रुपए को 10 रुपए को मानो, चलो 10 रुपए को है, ये मुझे सेल करना है, मेरे पास अभी सेल करने का, सेल करना है, मुझे बेचना है। जब तक मुझे खरीदार नहीं मिलेगा, बायर नहीं मिलेगा, तब तक ये वैसा ही पेंडिंग रहेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा बाइंग नहीं होती है, ज्यादा सेलिंग नहीं होती है। कभी कभार स्लिपरेज होता है। स्लिपेज मतलब मालूम, मैं वो बताऊंगा। स्लिपेज मतलब तुम 100 रुपए को बेच रहे हो, तो लोग क्या बोलेंगे बाइंग के, मैं 95 को लूंगा। 10 को बेच रहे हो तो वो बोलेगा 9 रुपए को लूंगा। तो लॉस में जाके क्या करना पड़ेगा, धंधा करना पड़ेगा, स्टॉक ऐसे बेचने पड़ेंगे। बिकॉज इसके पीछे एक ही कारण है, वो है लिक्विडिटी। ज्यादा कुछ टेंशन की बात नहीं है। बिगिनर्स को ज्यादातर पेनी स्टॉक्स थोड़ा दूर रहना चाहिए। पेनी स्टॉक्स में ज्यादा पंप एंड डंप स्कैम होते हैं, इलीगल स्कैम होते हैं, मालूम है बहुत सारा। तुम्हें क्या है, मिड कैप, लार्ज कैप में तुम्हें हो सकता है बट प्रॉफिट भी आता है। सब लोग क्या ज्यादातर प्रेफर करेंगे, लार्ज स्टॉक, लार्ज कैपिटल कंपनीज, ओके, याद रखो। ये हो गया। अभी कुछ इश्यू है तुम्हें तो मुझे कमेंट में बताओ लिक्विडिटी का। और ये ऐसा ही काम करता है। तुम सब बोलोगे मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि बाइंग है, ओके, बाइंग दबा के हो रही है ना, वोलेटिलिटी है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अब नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो अभी क्या है, सेलिंग है। इसको ऐसा ही नहीं है कि लिक्विडिटी ज्यादा ऊपर जाने से ही होती है, ओके, लिक्विडिटी नीचे आने से भी होती है, बिकॉज ऑफ सेलिंग ज्यादा होती है, ओके। ऐसा ही काम करता है। लिक्विडिटी लॉस में भी होती है, प्रॉफिट में भी होती है। ऐसा नहीं है कि तुम प्रॉफिट है तो लिक्विडिटी रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका कैसा है सुनो, इफ द मार्केट स्टॉक, द मार्कर, ये मार्कर का स्टॉक है, 100 रुपए को है, ओके, तो 100 का शेयर लिक्विडिटी हाई होने के कारण 120 होता है, 150 होता है, एक 110 होता है, 95 होता है, डायरेक्ट 120 होता है। मतलब समझ में आ रही है बात? लिक्विडिटी के कारण 100 का 120 भी होता है, 20 का 150 होता है, 50 का 110 होता है, 95 होता है, बाद में 120 होता है। मतलब ऊपर नीचे ऐसा पूरा ये हो जाए, टेंशन नहीं, ऐसा ही होता है। और ये मुझे लगता है हेल्थी स्टॉक्स रहते हैं जो, ओके, जिसमें ज्यादा वोल्टिलिटी, वो हेल्थी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स को मैं तो बोलूंगा मरे हुए स्टॉक्स। सच में क्या यार, मतलब समझ में आ रही है बात? जो नए नए आते हैं, अरे यार पेनी स्टॉक्स में लगा, पेनी स्टॉक में 100 का 10 का शेयर 100 का हो जाए, 100 का 200 हो जाए, होता है कभी कभार, 99% नहीं होता, ओके। और जो 1% होता है, 1% में आधा परसेंट पंप एंड डंप का काम होता है, और आधा परसेंट लेजिमेट होता है, क्योंकि उसके फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं,
उसका स्ट्रांग विजन होता है, फ्यूचर विजन, इसलिए होते हैं। ऐसा मत आओ और मत गमा के मतलब पैसे को बर्बाद मत करो, हार्ड वर्क हार्ड मनी रहता है वो। ओके, चलो ठीक है, समझ में आई बात। ओके, तो पॉइंट पे आते हैं। लिक्विडिटी क्या है? एक रिवर्स पॉइंट, मतलब और एक बार देखेंगे लिक्विडिटी क्या होती है। जितना ज्यादा डिमांड उतना ज्यादा, मतलब जितना अभी चीज जिसको बेचनी है उतना तुरंत पैसे आने चाहिए, तुरंत बेच सकते हो मार्केट में। ऐसा नहीं है कि अब तुम देखते हो ना महिंद्रा का, अरे यार वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग, ऐसा वेटिंग लिस्ट पे ना रखे। इसको क्या होता है, लिक्विडिटी, लो लिक्विडिटी गोल्ड में है, बाद में कैश में हाई लिक्विडिटी है, लैंड में लो लिक्विडिटी है। ओके, मतलब गोल्ड में थोड़ी बहुत लिक्विडिटी है, इसमें ज्यादा लिक्विडिटी रहती है, मतलब लो लिक्विडिटी। ओके, लैंड में, उसमें एग्जांपल टीसीएस, रिलायंस, एचडीएफसी, हाई लिक्विडिटी। ओके, तो पेनी स्टॉक्स क्या है, लो लिक्विडिटी है। वैसा ही ये मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, लिक्विडिटी का काम मतलब लिक्विडिटी की वजह से काम होता है। ठीक है, तो ऐसा लगा टॉपिक, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, अगर नहीं लगा तो ठीक है, एक दिन लग जाएगा, मैं भी प्रयास कर रहा हूं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले टॉपिक के धमाकेदार एक कंटेंट लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय फाइनेंस।